नहीं आ पाऊंगी बाहर। नहीं आ पाऊंगी का क्या मतलब है? मैं तुझे यहाँ पूरी तरह नहीं बुला रही हूँ। तेरी बहू की पूजा है, तुझे आना पड़ेगा। हाँ जानती हूँ, मैंने खबर छे, पर मैं नहीं आ पाऊंगी। भूल हो गई है, मेरी भूल हो गई। मैंने तो समर की माँ को फोन लगाया था, पर गलती से वो मालती देवी की उत्तराधिकारी को फोन लग गया। तू जाके वो मालती देवी की आंखों में काजल लगा। ये घर परिवार बेटा बहू रस्में रिवाज इसका क्या है? वो जरूरी थोड़े है तेरे लिए। तू जा। बाप क्या बा तू जा। मैं मेरे पोते की सारी रस्में ना पूरी करूंगी। सास तू है पर फर्ज मैं नहीं पाऊंगी। इस बुढ़ापे में भी मैं भाग दौड़ करूंगी। और तेरा क्या है? तू जा अमेरिका। घर औलाद परिवार ये रस्में सबको छोड़ के तू अमेरिका जा और अपना सपना पूरा कर। देख मैं तुझे अमेरिका जाने से नहीं रोक रही हूँ, पर जितने दिन तू यहाँ है उतने दिन तो जिम्मेदारी ले ले, उतने दिन तो संभाल ले। ये तेरी नई बहू को समझा दे, थोड़ा सिखा दे। जैसे किंजू बेबी को इस घर के हिसाब से डाला था, ऐसे ही डिम्पी को भी डाल दे। किंजू बेबी तो आते ही इस घर के रंग में रंग गई। उसका घर बड़ा था पर नखरे नहीं। पर ये डिम्पी, इसकी तो अक्ल छोटी है और जुबान लंबी। देख अनुपमा, मुझसे नहीं होगा। मैं गुस्सा करती हूँ, बड़बड़ करती हूँ क्योंकि मैं डरी हुई हूँ। पता नहीं ये तूने और समर ने डिम्पी में क्या देखा, पर मेरी आंखें उसमें सिर्फ बर्बादी देखती। जब किंजल को देखा था ना तो उसकी सीरत में मुझे अनुपमा दिखी थी, पर ये डिम्पी तो परिवार को बर्बाद कर देगी। अनुपमा के हमारे घर के टुकड़े टुकड़े कर देगी। वैसे भी इस घर में ना कुछ ही टिकती नहीं है, शादी टिकती नहीं है। अगर अभी कुछ नीच हो गया ना तो मैं और तेरे बापूजी तो मर जाएंगे। बा, ऐसा मत कहिए, ऐसा मत कहिए। मैं आपका डर समझ सकती हूँ, लेकिन आप भी डर समझने की कोशिश कीजिए ना बा। मुझे कल सुबह 10 बजे किसी भी हाल में गुरुकुल पहुंचना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे वहां होना है। अपने सपनों को पूरा करने में वैसे ही बहुत देर कर दी है मैंने, अब और देर नहीं कर सकती और ना ही करना चाहती हूँ। समझने की कोशिश कीजिए ना बा। और रही डिम्पी की बात, तो कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, कोई भी रिश्ता परफेक्ट नहीं होता, पर उसे परफेक्ट बनाना पड़ता है। हर इंसान पे, हर रिश्ते पे मेहनत करनी पड़ती है, तो करेंगे ना भा। डिम्पी को थोड़ा टाइम दीजिए और आप भी जरा समझने की कोशिश कीजिए। मैं जब तक हूँ मैं आती जाती रहूंगी, जब आप बुलाएंगी मैं आ जाऊंगी, अगर काम नहीं होगा तो। वरना मेरे पीछे डोली बहन और किंचल तो है। अरे पूजा का क्या है, पूजा तो कल जैसे तैसे हो जाएगी। पर सच कहूँ ना तो तू आसपास होती है ना तो तसल्ली रहती है कि अगर कुछ भी ऊंच नीच हो गई ना तो तू सब संभाल लेगी। अनुपमा सब संभाल लेगी। अब तू चली जाएगी तो मेरा क्या होगा? कुछ दिनों के लिए तो तेरे बापूजी भी यहाँ नहीं है, पता नहीं सब कैसे होगा। हाँ, आप डरिए मत, मैं हूँ। वीडियो कॉल करेंगी तो ऐसा लगेगा कि मैं सामने ही हूँ। चलिए अब जाके सो जाइए, कल बात करेंगे। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तुम्हारे जाने से पहले एक बार मिलना चाहता था तुमसे। अनुज अब पीछे छूट गया है, अब अनुज नहीं उसके दिए हुए घुंघरू साथ चलेंगे। कल सुबह ठीक 10 बजे पहुंच जाना। तुम्हें तो बता चुकी हूँ, लेकिन कल पूरी दुनिया को बताना है कि मालती देवी की उत्तराधिकारी तुम बनने जा रही हो। कल तेरे बेटे और बहू की शादी के बाद की पहली पूजा है। 9:30 से 11 का मुहूर्त है, तो 9 बजे आ जाना।
सूरी, कल नहीं आ पाऊंगी। जैसे आप उस दिन दो राह पे खड़े थे, वैसे आज मैं खड़ी हूं। उस दिन आपने प्यार और फर्ज में से फर्ज को चुना था नहीं, तो मैं भी आज फर्ज को चुनती हूँ। इट्स ओके अनु, मैं समझता हूँ। थैंक यू, समझने के लिए ठीक। किसी और दिन मिलेंगे। तुमने किसी और जन्म में मिलने के लिए कहा होता तब भी मैं इंतजार करता। किसी और दिन तो चलेगा। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। यार मैं भी एक नंबर का गधा हूं। अच्छा खासा तोशु भाई रूम डेकोरेट करे थे, मुझे ही टिपिकल सुहाग रात वाली बेड नहीं चाहिए थे। अब पड़ा रहे इस मनुष्य कमरे में। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। समर, कम से कम अपने लिए नहीं तो डिम्पी के लिए तो कुछ स्पेशल कर। क्या स्पेशल करूं यार, क्या स्पेशल करूं? रोजेस, अब जैसी डिम्पी रूम में एंटर करेगी मैं फैन ऑन कर दूंगा और ये सारे रोज पेटल्स उस पे उड़ जाएंगे। वाह वाह समर वाह। दरा तररा 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 दा। डिम्पी आ रही है, डिम्पी आ रही है, डिम्पी आ रही है, डिम्पी। आप यहाँ क्या कर रही हैं? वाह, जब हमने तुम्हें कहा कि हम तुम्हारा कमरा सजा देते तो मना कर रहा था, और अब देखो। वाह, ये तौलिए का बतख, वाह भाई वाह। क्या हो गया बा? ये देखो तुम्हारे समर महाराज के अरमान, फूलों की पंखुड़ियां, तौलिए का बतख। बा, आप यहाँ क्या कर रही है? चलिए सोने का टाइम हो गया, आप चलिए चलिए बा। नहीं, अरे बा आप चलिए ना, वैसे भी काफी रात हो गई है। हाँ, आप आराम कीजिए, चलिए। एग्जैक्टली, तो आराम करना। चलिए चलिए। छोड़ो समर, तू बाहर जा, मुझे डिम्पी से बात करनी है। अरे ये बात तो मुझे आपसे कहनी चाहिए। बाप आप जाइए। नहीं, मुझे डिम्पी से बात करनी है और यही करनी है। तू बाहर जा। ओके। आप दोनों को अलग से न्योता देना पड़ेगा। आप लोग भी जाओ बाहर। बताइए बा, कहाँ आग लग रही है? तू बता, तू कहाँ आग लगाने वाली है? बा, ये सब बातें कल सुबह भी तो हो सकती है ना? नहीं, अभी तुझे क्या काम है, क्या करना है? चल छोड़, ये ले। बहू का मुंह कैसा भी हो,
पर मुंह दिखाई देनी पड़ती है। कैसा लगा? बहुत अच्छा है। इसका क्लीशे डिजाइन, पुराना फिनिश, अजीब सा स्टाइल एकदम दिल में उतर गया बा। वो क्या है कि जैसी बहू वैसा हार। तेरी तीखी जबान, कड़वी आदतें और बदतमीज स्टाइल सीधा दिल में उतर गया। किंजल को भी मैंने 3 हार दिए थे, तेरे लिए भी रखे। लेकिन ये तो एक ही है। अभी एक ही रख, 2 बाद में दूंगी। तेरे इस घर में तौर तरीके देख क्या अगले साल, अगर तब तक तू यहाँ रही तो। दे दीजिएगा, अगर तब तक आप इस दुनिया में रही तो। देखो, ऊपर वाले के बुलावे पे तो सबको जाना ही है। भगवान को प्रार्थना करूंगी कि मुझे ये बुलावा थोड़ा देर से ही आए, क्योंकि अगर मैं चली जाऊंगी तो इस घर परिवार को जोड़ के रखने के लिए कोई नहीं है। कल मुझे जाना है, परसों तू चली जाएगी, पर जब तक यहाँ पे है तब तक जिंदगी को संवार के रखते। देखो, घर को तो तू स्वर्ग नहीं बना सकती, पर कम से कम नर्क तो नहीं बनाना। और यही सीखना हर सास अपनी बहू को देती है। मैंने अनुपमा को दी थी, अनुपमा ने किंजल को दी। अब तेरी सास के पास तो समय नहीं, इसलिए मैं तुझे सिखा रही हूँ। मैं जानती हूँ कि तू नई नवेली है, तुझे सीखने में वक्त लगेगा। कोई बात नहीं, मैं तुझे वक्त दूंगी। वक्त मेरा, कोशिश तेरी। अगर मुझसे नहीं सीखना है तो अपनी जेठानी से सीखना। ठाकुर जी की दया से तुझे अच्छी जेठानी मिली है, दोनों मिलके ना घर को संभाल लेना। समर, तुम बाहर क्यों खड़े हो? अंदर आओ ना। हाँ, नहीं समर, तू अंदर नहीं आएगा। अभी अभी मेरी मोटी काकी से बात हुई है, आज का मुहूर्त शुभ नहीं है। कल पूजा के बाद ही तुम दोनों एक कमरे में रह सकते हो। ये क्या बात है? आज हमारी शादी हुई है और हम अलग अलग सोएंगे। कैसी बातें कर रही है? थोड़ा तो लिहाज कर, बड़े बुजुर्ग यहाँ खड़े हैं। हाँ, तो बड़ों को भी बच्चों का कुछ लिहाज रखना चाहिए। सुहाग रात के दिन रूम में घुस गई, ये क्या बात है समर? समर, तू यहाँ सो और तू मेरे साथ मेरे कमरे में चल। तेरे बापूजी भी नहीं है। चलो चलो, जल्दी भेजना। डिम्पी, तुम्हें नहीं लगता तुम्हें कुछ बोलना चाहिए था? मैं तो कब से बोलना चाह रहा था, लेकिन बा के सामने आई लव यू कैसे बोलता? मुझे नहीं, इडियट, बा को बोलना चाहिए था। क्या आई लव यू? समर, क्या नाटक है ये? आज हमारी सुहाग रात और मैं बा के साथ सोऊंगी क्या? अरे बेबी, ट्रस्ट मी, बस एक रात की तो बात है। और मेरे लिए भी तुमसे दूर रहना उतना ही मुश्किल है जितना तुम्हारे लिए। मैंने भी हमारे सुहाग रात के बहुत सपने देखे, लेकिन बड़ों के सामने जिद नहीं कर सकते ना। लेकिन उनकी हर बात मानेंगे ना तो उनकी डिमांड्स, उनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ जाएंगी। अरे बेबी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ट्रस्ट मी। जस्ट रिलैक्स, ओके? अच्छा, गिव मी अ टाइड, कम ऑन। I'll miss you. I'm missing you already. ये दुल्हन को जेवर की दुकान बनाना जरूरी है क्या? डिम्पी, मैं हेल्प कर देती हूँ, आज। नहीं, इट्स ओके भाभी। जब हेल्प करनी थी तब तो करी नहीं। मतलब? पता नहीं बा को किस काकी ने क्या कह दिया, या उन्होंने अपने ही मन से मुझे और समर को अलग अलग रूम में रहने का ऑर्डर दे दिया। भाभी, कम से कम आप तो उन्हें समझाने की कोशिश कीजिए। इस घर में हस्बैंड और वाइफ का एक साथ एक रूम शेयर करना भी पाप है क्या? डिम्पी, आई अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स। बात नहीं समझ पा रही है कि बात से फिजिकल इंटीमेसी या सुहागरात की नहीं है। बात एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी, सेंस ऑफ कंफर्ट की है, जो एक वाइफ को अपने पति के साथ ही मिलती है। तो ये बात आप उन्हें समझाइए ना, मुझे क्या बोल रही हैं? डिम्पी, अगर मैं बात करूंगी तो बात और बढ़ जाएगी, और हो सकता है कि सच में कोई वजह हो। डिम्पी, बड़े हमेशा सही नहीं होते, लेकिन बड़े हमेशा गलत भी नहीं होते। अगर तुम बा को समझने की कोशिश करोगी ना तो देखोगी कि बा के गुस्से में गुस्सा कम और डर ज्यादा है। डिम्पी, इस उम्र में बड़े जब काम करते हैं, जब इतनी मेहनत करते हैं, भागदौड़ करते हैं, तो ये सब करना आसान नहीं होता। जब शरीर साथ ना देना तो फ्रस्ट्रेशन गुस्से में निकल ही आती है। डिम्पी, आई नो ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, लेकिन मैं बस बा का पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश कर रही थी। हाँ, तो कीजिए ना, मुझे मत कहिए। भाभी, आप और मम्मी बहुत अच्छे हैं, बहुत एडजस्टिंग हैं, लेकिन मैं नहीं हूँ, और ना ही मैं बनना चाहती हूँ। बा के गुस्से का रीजन उनका डर है, तो मेरे गुस्से का रीजन भी मेरा डर, मेरी इनसिक्योरिटी हो सकती है। भाभी, सॉरी टू से,
लेकिन आपको छोटी अनुपमा बनना था, आप बन गई। लेकिन मुझे ना छोटी अनुपमा बनना है ना किंजल बनना है। मैं डिम्पी हूँ और डिम्पी बन के बहुत खुश हूँ। एंड यू टेल मी, इतना अच्छा बन के, इतना एडजस्ट करके आपको क्या मिला? भाभी, छोटी अनुपमा बनना आपकी चॉइस है और डिम्पी बनना मेरी चॉइस है। तो प्लीज डोंट एक्सपेक्ट कि किसी के लिए भी मैं खुद को चेंज करूंगी। अरे नहीं दुल्हन, कहाँ रह गई? पति से दूर रहने को कहा है और तू अभी भी उसी के साथ चिपकी हुई है। देखो, देख लो, ये मिलता है अच्छी बहू बन के। डिम्पी यू प्लीज काम डाउन। कैसे काम डाउन भाभी? आज इस घर में मेरा पहला दिन है और मुझे एक ऐसे इंसान के साथ रूम शेयर करना पड़ रहा है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करता। वैसे ही आप लोगों ने इस घर का सबसे छोटा रूम मुझे और समर को दिया हुआ है, उसमें भी हमें साथ रहने की परमिशन नहीं है। क्या ड्रामा है यार ये। अनु, तूने ना बिल्कुल सही फैसला किया है। अब इस फैसले पर टिकी रहना, हाँ? और कल के दिन ना कुछ भी मत सोचना। कोई भी चाहे कुछ भी कहे, कितनी बार भी फोन करे, ध्यान मत देना। तेरा ध्यान तो सिर्फ और सिर्फ वो जो प्रेस वालों की मीटिंग है, क्या बोलते हैं उसे? प्रेस कॉन्फ्रेंस। हाँ, उस पे होना चाहिए। नहीं, वो शाह परिवार की आदत है ना, छोटी मोटी चीज के लिए वो लोग तुझे बार बार फोन करेंगे, परेशान करेंगे। लेकिन तू अपनी खुशी को उनकी वजह से खराब मत होने देना। तू चिंता मत कर माँ, जा जाके सो जा। माना कि वो मेरे साथ रहना नहीं चाहती, आगे बढ़ना चाहती है, एंड आई रिस्पेक्ट दैट। लेकिन अगर वो आई तो मैं उसके साथ ही जीऊंगा, और अगर मेरी अनु नहीं आई तो उसके इंतजार के साथ भी जी लूंगा। लेकिन हमारे बीच में किसी तीसरे को आने नहीं दूंगा। सूरी, कल नहीं आ पाऊंगी। रोज सबके लिए मांगती हूँ, पर आज अपने लिए भी मांगूंगी, और सबसे पहले मांगूंगी। आज का दिन मेरे लिए बहुत 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 खास है, बहुत बड़ा दिन है। तो बस अपनी कृपा बनाए रखिएगा कि आज मुझसे गलती से भी कोई गलती ना हो। बाकी तो जो रोज मांगती हूँ बस वही। मेरे अनुज को हमेशा 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 खुश रखिएगा। उन्हें जो चाहिए उन्हें दे दीजिएगा, उनके मन को शांति दीजिएगा, उनका ध्यान रखिएगा। और मेरे बापूजी और मेरी माँ, इनकी सेहत का ध्यान रखिएगा। भावेश और मेरे बच्चों को हमेशा तरक्की दीजिएगा। बा और डिम्पी के बीच में झगड़े नहीं, प्यार बना रहे, ऐसा कुछ चमत्कार कर दीजिएगा। और समर और डिम्पी के बीच भी हमेशा प्यार बना रहे। ध्यान रख चुकाना जी। कल मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है जिसमें मैं एक बहुत ही बड़ा ऑफिशियल अनाउंसमेंट करने जा रही हूँ। रिश्ता वही